ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। देवशयनी एकादशी का व्रत 5 को रखें या 6 को। देवशयनी एकादशी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको भूल के भी नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा और हर्षयनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं, योग निद्रा बन जाते हैं 4 महीने के लिए। और कार्तिक मास की जो देवउठनी एकादशी आती है उस दिन भगवान जगते हैं। यानी कर्क राशि में जब सूर्य आते हैं तब भगवान शयन करते हैं, और तुला राशि में जब सूर्य आते हैं तो भगवान जागते हैं। बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है इस एकादशी का। सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद में भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। भगवान के सामने आप तुलसी पत्र समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें। भगवान के सामने केले का फल समर्पित करें और संकल्प पूर्वक व्रत करें। एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में लहसुन प्याज मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दारू वगैरह का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन माता लक्ष्मी जी के सामने महिलाएं सिंदूर रखें। सिंदूर का बड़ा महत्व होता है गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, और ये आप अपनी मांग में भरें। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी धन दौलत शौहरत सब कुछ प्रदान करती हैं। एकादशी का जो व्रत है ये सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। यह व्रत इस बार 6 जुलाई का रहने वाला है। 6 जुलाई को ही व्रत रखना है। इस दिन गाय के दूध से आप भगवान को भोग लगाएं, साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी करें, और जब फलाहार करें उस समय गाय का दूध प्रयोग करें। इस दिन आप दान पुण्य करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, गौ माता को फल खिला करके आएँ। इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। योग बहुत ही अच्छे हैं। इस दिन आप दान पुण्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप करें। घर में हवन भी कर सकते हैं, छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन भगवान के सामने चढ़ाया हुआ तुलसी का पत्ता खा करके तब आपको व्रत का पारण करना है। तो बड़ा महत्व है। 6 तारीख का ये व्रत रहने वाला है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरे नियम और संयम के साथ में ये व्रत रखें। आपके जीवन की सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। एकादशी के दिन भगवान प्रसन्न होकर के धन और घर में खुशी आएंगी, धन दौलत की वर्षा होगी। सब्सक्राइब करें।